लड़की के परिवार ने जाति के नाम पर अपनी ही बेटी के प्रेमी की हत्या कर दी तो उसकी प्रेमिका यानी परिवार की बेटी ने अपने प्रेमी के शव से ही शादी कर ली। मांग में सिंदूर भरा और अपने परिवार से बोली कि मेरा परिवार उसे मारकर भी हार गया, जबकि सक्षम मरकर भी जीत गया। मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ का है, जहां पर 22 वर्षीय सक्षम ताटे और 20 वर्षीय आंचल मामलीवाड 3 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आंचल के परिवार को इस बात से आपत्ति थी। वजह सक्षम दलित जाति से था। आंचल के मुताबिक सक्षम उससे शादी करने के लिए आंचल के परिवार वालों के कहने पर अपना धर्म भी बदलने के लिए तैयार था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सक्षम दलित जाति से होने के साथ साथ बौद्ध धर्म को मानने वाला था, जिस वजह से आंचल के घर वालों ने उसके सामने ये शर्त रखी कि अगर आंचल से शादी करनी है तो हिंदू धर्म अपनाना होगा। जानकारी के मुताबिक सक्षम ने आंचल के घर वालों की ये मांग मान भी ली थी, लेकिन आंचल ने अपने परिवार वालों का रवैया देखा। आंचल को यह महसूस हो गया था कि परिवार वाले उससे शादी नहीं कराएंगे। आंचल के मुताबिक आंचल के पिता ने आंचल से कहा था कि सक्षम से बातचीत करना बंद कर दो, किसी और लड़के से बात कर लो, हम उससे आपकी शादी करा देंगे, लेकिन सक्षम से शादी नहीं कराएंगे। जिसके बाद आंचल और सक्षम कोर्ट मैरिज करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि दोनों का मानना था कि परिवार वाले राजी हो जाए तो सबकी राजी खुशी के साथ और सबके आशीर्वाद के साथ शादी की जाए, लेकिन ये बात आंचल के घर वालों को पता चल गई कि दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। आंचल के पिता और भाइयों ने पहले सक्षम को घर बुलाया, बहला फुसलाकर बेहद प्यार से जब घर बुलाया, बातचीत की और फिर पीट पीट कर हत्या कर दी। आंचल ने बताया कि घर वालों को मौका मिल गया और उन्होंने सक्षम को मार दिया। मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। वहीं आंचल ने यह भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी अखबारों से हुई। आंचल के मुताबिक जिस दिन सक्षम की हत्या की गई उसी दिन सवेरे उसका छोटा भाई उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया था, वहां पर सक्षम के खिलाफ झूठी कंप्लेंट लिखवाने के लिए। लेकिन आंचल ने जब इस बात से इनकार किया तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने आंचल के छोटे भाई से कहा कि जब इतना ही दुख है, इतना ही दर्द परेशानी है, तो क्यों नहीं तुम उस लड़के की हत्या करके आते हो। पुलिस वालों की इस बात को आंचल के छोटे भाई ने सीरियसली लिया और पुलिस वालों को जवाब दिया कि वो ऐसा करके शाम तक वापस आएगा। आंचल ने और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिलवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। वहीं सक्षम की मौत की जानकारी आंचल को मिलते ही वो उसके घर पहुंची। तस्वीरों में आप आंचल को रोते हुए देख सकते हैं। इसी दौरान सक्षम के घर वालों ने हल्दी कुमकुम पहले सक्षम को लगाया और फिर वही आंचल को भी लगाया। इसी दौरान सक्षम के हाथ से आंचल ने अपनी मांगों में सक्षम के नाम का सिंदूर भी भर लिया। ये तस्वीरें सामने आई। इसके बाद आंचल का बयान भी सामने आया। अपने बयान में आंचल ने बताया कि अब वो सक्षम के परिवार वालों के साथ ही रहेगी, सक्षम के घर का बेटा बनकर रहेगी और अपने घर नहीं जाएगी। आंचल ने अपने परिवार वालों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। आंचल के मुताबिक जाति का जहर उसके पिता और भाइयों के दिमाग पर इस कदर हावी था कि उन्होंने सक्षम की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। आंचल के मुताबिक सक्षम का जो सपना था अब वो आंचल पूरा करेगी। आंचल का कहना है कि भले ही सक्षम और आंचल साथ ना रह पाए हों, लेकिन सक्षम की मौत के बावजूद आंचल और सक्षम का ये प्यार जीवित रहेगा। और इसी की मिसाल बनते हुए आंचल ने सक्षम के शव से शादी तक की है। आंचल अब अपने परिवार वाले को लेकर के फांसी की मांग कर रही है और साथ ही उसका कहना यह भी है कि उसका छोटा भाई क्योंकि नाबालिग है तो ऐसे में वो केस से रिहा होकर बाहर आ सकता है और इससे सक्षम के परिवार को खतरा हो सकता है। इसलिए आंचल ने अपने छोटे भाई से
सक्षम के परिवार को बचाने के लिए सक्षम के परिवार के लिए सिक्योरिटी की मांग भी की है। आंचल ने अपना बयान पुलिस में दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आंचल के पिता और भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंचल की एक और तस्वीर सक्षम के घर से ही सामने आई है, जहां पर आंचल अपने पल्लू से सक्षम की तस्वीर को पोंछते हुए नजर आ रही है। इस दौरान वो काफी देर तक तस्वीर को निहारती है, कई बार पल्लू से तस्वीर को साफ करती है, हाथों से उस तस्वीर को छू कर देखती है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को भावुक कर रही हैं। जिस तरीके से दो लोगों के प्यार ने दो परिवारों को उजाड़ दिया, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी भी हो रही है। तमाम लोग जो हैं वो सक्षम के दलित होने पर आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या दलित होना गुनाह है और दलित होकर प्यार करना गुनाह है। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं, ऐसी माइंडसेट के भी हैं जो आंचल के पिता और भाइयों की इस हरकत का साथ दे रहे हैं और आंचल को गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर परिवार राजी नहीं था तो सक्षम से बातचीत करना आंचल को बंद कर देना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर दो वर्ग आपस में इसको लेकर बहस भी कर रहे हैं, लेकिन बहस जाति और तमाम चीजों से ऊपर उठकर ये देखना चाहिए कि किसी एक लड़के की हत्या कर दी गई है और वो लड़का अपने परिवार वालों के लिए काफी प्यारा था, करीबी था। एक परिवार उजड़ गया है और दूसरी तरफ जिस परिवार के लोगों ने हत्या की है वो परिवार भी बुरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। जाति के चश्मे को हटा करके इसको एक आपराधिक केस के तौर पर देखा जाना चाहिए और जो बयान दिए जा रहे हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल मामले से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।